क्यों इंडियन को एफडी ज्यादा पसंद आता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में? आइए देखते हैं। नंबर वन, गारंटेड रिटर्न्स और रिस्क भी बहुत कम है। ये दोनों ही चीजें मिथ हैं। देखिए, एफडी कभी भी आपको गारंटीड फिक्स रिटर्न नहीं देता है, क्योंकि ये लिंक्ड होता है रेपो रेट से। तो जैसे आरबीआई अपने रेपो रेट चेंज करेगा, तो एफडी के रेट ऑफ रिटर्न्स भी कम और ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात रिस्क की आती है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एफडी बैंक में आपका 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपकी एफडी 10 लाख की है और आपका बैंक कोलैप्स करता है, तो आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। नंबर टू, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर वेल्थ। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी को महंगाई के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जरा से प्याज और टमाटर के रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में हाहाकार मच जाता है कि भैया महंगाई बहुत हो गई। बट सैड रियलिटी ये है कि लोगों को ये बात पता होने के बावजूद भी उसके अगेंस्ट, उसको बीट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। देखियो, कभी भी आपके एफडी के रिटर्न्स आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतर यही है कि आप एक मिक्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से एक डिसेंट रिटर्न आए जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। नंबर थ्री है मिसकंसेप्शन अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, मतलब लोग उसके बारे में कितना गलत सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है म्यूचुअल फंड के बारे में आज भी हमें पता है, बट हमसे पीछे जो जनरेशन रही है उसको बहुत लोगों को नहीं पता है। इनफैक्ट हमारी ही जनरेशन में बहुत लोगों को नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे काम करते हैं, इसलिए वो इसको बहुत रिस्की, इसको गैम्बलिंग और बोलते हैं कि भैया इसके लिए तो एक्सपर्ट की जरूरत। मैं बोलता हूं आप ये सब कुछ छोड़ दो फंड मैनेजर के ऊपर। जैसा आप फंड चूज करेंगे उसी बेसिस पे आपका फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज करेगा। आपको बस अपने फंड्स उन्हें देने हैं। और स्टिल अगर आप इतना ही परेशान हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इंडेक्स फंड्स जितने भी हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्योरली लिंक्ड होते हैं आपके इंडेक्स से। तो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा या जो भी इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट किया वो बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न देना शुरू कर देगा। अब आप बोलोगे तूने गालियां तो दे दी बहुत सारी एफडी को, लेकिन क्या कोई सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन है। देखिए, अगर आपका टाइम होरिजन लॉन्ग टर्म है, तो आपको इक्विटी के इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए एसआईपी के तौर पे। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप डेट फंड या हाइब्रिड फंड्स को चूज कीजिए, म्यूचुअल फंड। और इमरजेंसी फंड के लिए जो आपको 2 से 3 साल के अंदर चाहिए या 1 साल से कम टाइम में चाहिए, तो आपको लिक्विड फंड और